पुनर्निर्माण कार्य में सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं और सरकार नहीं कर रही। जो भी सरकार को हम लोगों ने अपने भवन दिए, उनकी भूमिधरी अभी तक सरकार ने नहीं दी। हर प्रकार से सरकार हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है। केदारनाथ यात्रा के बीच केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। अब यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, जो तीर्थ पुरोहितों का सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करेगा। आपको बता दें कि 16 और 17 जून 2013 में केदारनाथ में भयंकर तबाही आई थी। इस तबाही में कई तीर्थ पुरोहितों के घर नदी के सैलाब में बह गए थे। जो मकान थोड़े बहुत भी क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें खाली करने के नोटिस लगा दिए गए। केदारनाथ में 2013 की आपदा के बाद से लगभग 75 लोग बिना मकानों के रह रहे हैं। केदारनाथ के लोगों को पहले की तरह अभी तक जमीन का अधिकार भी नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर तीर्थ पुरोहित अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पुनर्निर्माण कार्य में सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं और सरकार नहीं कर रही है। जैसे आपदा से पहले जो मंदिर जाने का रास्ता था 12 से 15 फीट का था, और आज तीर्थ पुरोहितों के सहयोग से वो रास्ता जो है 70 से 80 फीट का वो हो गया है। तो तीर्थ पुरोहितों के सहयोग से हुआ है। और मंदिर प्रांगण जो था 40 से 50 फीट का था, और वो आज तीर्थ पुरोहितों के सहयोग से 2 से 250 फीट वहाँ पे मंदिर प्रांगण को दिव्य और भव्य तीर्थ पुरोहितों के सहयोग से बन गया है। और सरकार हमारा सहयोग न कर करके जबरदस्ती वहाँ पे हिंसा भटका रही है। ऐसा क्यों? हमारे 2013 के जो वास आउट भवन हुए हैं, वो अभी तक एक भी तीर्थ पुरोहितों को वहाँ पे बसाया नहीं गया। जो भी सरकार को हम लोगों ने अपने भवन दिए, उनकी भूमिधरी अभी तक सरकार ने नहीं दी। हर प्रकार से सरकार हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने माननीय विधायक जी को और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को और माननीय सीएम साहब को हमने एक 16 तारीख का अल्टीमेटम इसी परिप्रेक्ष्य में दिया हुआ है। अगर सरकार इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो केदारनाथ में एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जिसकी रूपरेखा अलग ही होगा। सीधे आमरण अनशन के वहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी भी सरकार को मौका है। सरकार हम लोगों के साथ सहमति से जो भी काम केदारनाथ में करे, वो हम लोगों को पूछ के करे, सहमति से करे। केदारनाथ में 2013 की तबाही के बाद कुल 500 करोड़ के पुनर्निर्माण कार्य किए जाने हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी शामिल है। धाम में अब तक जो काम पूरे हुए हैं, उसमें धाम की तस्वीर काफी बदल दी है। मंदिर तक जाने वाला रास्ता चौड़ा हो गया है। मंदिर प्रांगण भी काफी बड़ा बन चुका है, लेकिन यहाँ पूजा अर्चना करने वाले तीर्थ पुरोहित सरकार से बेहद नाराज हैं। अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए वो कह रहे हैं कि आपदा में ध्वस्त भवनों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया और उन्हें कम मुआवजा मिला। आज कई लोग अपने भवनों के बिना वंचित हैं, जिस कारण उनकी रोजी रोटी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अभी हमारा जो है कि 3 विषय पे हमने प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया है। 16 तारीख से श्री केदारनाथ धाम में यदि जो 2013 की आपदा में जिनके भवन वास आउट हुए हैं, उनको भूमिधरी अधिकार के साथ यदि उनको भवन नहीं मिलते हैं, तो हम 16 सितंबर से श्री केदारनाथ धाम में आमरण अनशन और आंदोलन शुरू करेंगे। क्योंकि 2013 के जो आपदा में वास आउट भवन हुए थे, उनके लिए सरकार की कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है। उसके लिए हमारा अल्टीमेटम है और दो विषय और है, उन पे हम लोग उग्र आंदोलन 16 सितंबर से करेंगे। केदारनाथ धाम अपनी मांगों को लेकर तीर्थ पुरोहित 16 सितंबर से एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि अब केदारनाथ में यात्रियों की संख्या कम हो गई है, तो इस प्रदर्शन का यात्रा पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड तक के लिए केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट।